हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू एरा। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको एनटीएससी की प्रिपरेशन कराता हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना चौथा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तीसरे लेक्चर तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ा। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या फॉर्मूले देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा चार्ज का फॉर्मूला। चार्ज क्या था? चार्ज की वैल्यू कितनी थी? चार्ज Q इज इक्वल टू NE। रिप्रेजेंट करते थे हम Q से। चार्ज की यूनिट थी क्यूलम, ठीक है ना। यहाँ पे N क्या था? इंटीजर था या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था बच्चों? उसके बाद हमने देखा था करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द गिवन इन टाइम t। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या था? I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ पे Q क्या था? चार्ज था और T टाइम टेकन टू फ्लो द चार्ज था, ठीक है ना। यहाँ पे I की यूनिट क्या थी? यूनिट इसकी थी एम्पियर और रिप्रेजेंट किया किससे किया था हमने? A से। अब चलते हैं थर्ड फॉर्मूला जो हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने बोला था कि अगर कोई भी फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है या बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही है, क्यों? हाइट डिफरेंस के कारण या एनर्जी डिफरेंस के कारण। ऐसे ही देखा था कि अगर चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत थी। और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई Q और डेल्टा W बाई Q। और पोटेंशियल की यूनिट क्या थी? वोल्ट। और रिप्रेजेंट किससे किया था हमने? V से। तो ये सारे फॉर्मूले थे और हम फिर क्या है डेल्टा V इंटू Q करेंगे तो क्या आएगा? W आएगा। ऐसे करके इसको सारी चीज़ों को देख के हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। आइए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 10 कूलम ऑफ चार्ज इज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 10 कूलम ऑफ चार्ज। अब कोई भी चार्ज हो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? हाँ, सही बोल रहे हो, Q इज इक्वल टू NE से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे N की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। Q बाई E करोगे, चार्ज ऑफ कितना चार्ज दिया हुआ है आपको? 10 कूलम का, और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 19। तो इस तरीके से जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1 कूलम के लिए कितनी आई थी? 1.6.25 इंटू 10 पावर 18। इसके लिए आएगी 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे? 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6.25 इंटू 10 पावर, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक पावर और ऐड हो जाएगी क्योंकि वहां पे 1 कूलम था, यहाँ पे 10 कूलम है। सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज? इनमें से कौन सा सही है? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज राइट बच्चों। क्यों? Q इज इक्वल टू NE है। यहाँ पे हम बोलते ही हैं कि N इज द इंटीग्रल मल्टीपल, तो दिस वन इज द राइट। हमें कौन सा बताना है, कौन सा जो सही नहीं है? ये तो सही है, तो ये नहीं होगा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम भी बहुत जानते हैं कि चार्ज को हम सिंपल अलजेब्रा से जोड़ घटा गुणा और वो सब कुछ कर सकते हैं। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। तीसरा क्या है? नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मैंने बताया था कि आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं पर नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन कंजर्व, तो ये भी सही है।
चौथा क्या कहता है, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। ये क्या है बच्चों, ये तो गलत है सरासर। मैंने आपको बताया था E = mc² कहता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज को किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब सबसे गलत आंसर यही है, तो ये आंसर हो गया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो a current of 0.5 एम्पियर is drawn by the filament of electric bulb। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों, जो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो क्या कर रहा है, 60 सेकेंड के लिए, 60 सेकेंड के लिए कितना चार्ज ले रहा है, कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 0.5 एम्पियर का। अब तुमको क्या पूछा है, हाँ, फॉर 67 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब तुम्हें चार्ज की वैल्यू निकालना है। अब तुमको क्या दिया है, अब तुम्हें क्या है कि I की वैल्यू दी है, I = 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, T = कितना दिया है, 60 सेकेंड दिया है, 60 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब तुमसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, Q = क्वेश्चन मार्क, तो क्या लगाओगे, I = क्या होता है, Q/T, Q = क्या होता है, IT लगा दो, I × T करो, I की वैल्यू 0.5 × 60 कर दो, तो 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30, और ये 30 किस पे आएगा भाई साहब, कूलाम आएगा। चार्ज किस में मेजर होता है, कूलाम में। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या, ये भी नहीं होगा, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई करिएगा साथ में और बताइए। चलिए 5 सेकेंड का पॉज लेते हैं। आप देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, when the work done in moving a charge of 2 coulomb across the 2 points having the potential difference of 12 volt। समझ में आया, ये किसका है, पोटेंशियल का क्वेश्चन है, और पोटेंशियल = क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन = क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। डेल्टा V = कितना होता है, डेल्टा W/Q या W/Q, जो लिखना चाहो आप। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज कब फ्लो करेगा बच्चों, A और B के बीच में चार्ज कब फ्लो करेगा, A और B के बीच में चार्ज तभी फ्लो करेगा जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कितना दिया हुआ है बच्चों, 12 वोल्ट का दिया हुआ है, कितना, 12 वोल्ट का। अब वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा V × Q = डेल्टा W, डेल्टा V × Q = डेल्टा W। इस फॉर्मूले को रखो, यहाँ पे वैल्यू रखो और कुछ नहीं, सॉल्व कर दो यार। मतलब निहायत इजी क्वेश्चन, निहायत इजी क्वेश्चन। तो 12 × Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 कूलम, 2 कूलम = कितना हो जाएगा, 12 × 2 कितना होगा, 24, तो कितना हो जाएगा। अब ये वोल्ट × कूलम, अच्छा ये क्या है, वर्क डन, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल, क्या होती है, जूल। तो कितनी आई एनर्जी, 24 जूल। तो आंसर कहीं पे दिख रहा है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये हो गया आंसर। तो आंसर क्या है, सेकंड आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। The potential at a point 0.1 meter from an isolated point charge is इतना, the nature of the point charge। अब मैंने बताया कि पोटेंशियल पॉजिटिव किसका होता है बच्चों, पोटेंशियल पॉजिटिव होता है जब वो पॉजिटिव चार्ज के पास रहे, और नेगेटिव चार्ज के पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कोई चार्ज है, Q है, ठीक है। अब
अब उसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव है, उसके पास क्या है, पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब वो किसके कारण हुआ है, KQ/R, और Q की वैल्यू वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आप देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप ट्राई करो। द वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डज नॉट डिपेंड ऑन। एक चार्ज में वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डज नॉट डिपेंड ऑन। देखो वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू वी होता है, हम तो इतना ही जानते हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, Q पे और V पे डिपेंड करेगा ही। यहाँ पे कोई मास का टर्म आ रहा है क्या, मास का कोई टर्म है क्या, नहीं है बच्चों। मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, हाँ यहाँ पे V क्या है, V इज इक्वल टू PD, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये भी सही है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वर्क डन तुम्हें करना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए। तो इस तरीके से ये भी देख सकते हैं आप। और ऑल ऑफ देम, तुम्हें क्या पूछना है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चों, मास ऑफ द बॉडी। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर हो गया 6 का आंसर हो गया मास ऑफ द चार्ज, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है if 50 joule of work must be done to move an electric charge of 2 coulomb from a point where the potential difference is minus 10 volt to another point where the potential difference is V volt, then अच्छा then value of the V। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है अगर, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा V इंटू Q। अब Q की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, चेंज क्या होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या V2 माइनस V1 या VA माइनस VB या कुछ से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंटू Q इज इंटू W। अब देखो इसको हम तब तक हटाते हैं। अब देखो इस पे आगे, अब देखो W की वैल्यू दी हुई है कि आपको वर्क कितना करना पड़ रहा है, गिवन क्या है, 50 जूल है, 50 जूल है। अब ये तुम्हें बोल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वेयर पोटेंशियल एक पॉइंट का दिया हुआ है, जैसे तुमको यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का -10 दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट का V दिया हुआ। अब तुमको नहीं पता कि दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, पर तुमको वर्क डन दिया है, अब तुमको निकालना है। तो हम ये जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, हम तो यही जानते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है डेल्टा V इंटू Q। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, हाँ V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू क्या है, V माइनस, अब माइनस ऑफ 10 आएगा, क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि एक माइनस और है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस 10, कितना हो जाएगा बच्चों, V प्लस 10 हो जाएगा, और V प्लस 10 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा V की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जहाँ पे तुम डेल्टा V की वैल्यू रखते हो तो वहाँ पे क्या लिखोगे, V प्लस 10 रखो इंटू Q की वैल्यू क्या है, 2 कूलम। अब इसको सॉल्व करो, 2 से 50 को कैंसिल करो, 25 हुआ, 25 इज इक्वल टू V प्लस 10 हो गया। अब इसको इधर ले जाओ तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। कितनी आ गई, 15 वोल्ट। कोई ऑप्शन है क्या, -15 वोल्ट नहीं होगा, 10 वोल्ट नहीं होगा, आंसर क्या है 15 वोल्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चले, समझ में आया ना। आपको सिंपली
आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि जब आप बोल रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा वी इंटू क्यू। डायरेक्ट उसको लगाओ, सॉल्व करो। डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या होगा, V2 माइनस V1 करोगे या P2 VA माइनस VB करोगे, इस हिसाब से आप देख सकते हो और उसको सॉल्व कर दोगे। समझ में आया ना सारे क्वेश्चंस? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको करवाने थे। आगे NTSC में हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा।